तो ये मैं समझता हूँ कि इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल जो आरजीयू द्वारा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक एनुअल इवेंट है। तो बीच में कोविड के कारण से थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक ज़रूर हुआ है, मगर ये एक बहुत ही अच्छा एक अपना युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को एक दूसरे से पहचान बनाने के लिए और एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के बारे में जानकारी हासिल होने के लिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कंपटीशन लाने के लिए और एकेडमिक्स और वेरियस जो इवेंट्स होता है उसमें कंपटीशन के ज़रिए से एक दूसरा को कम्पीट करने का ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है। तो आप सभी को जो डिफरेंट 27 कॉलेजेस से यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, आज से लेके 3 दिन तक ये उत्सव जो चलेगा, कंपटीशन जो चलेगा, आप सभी को मैं बेस्ट विशेष कन्वे करता हूँ। तो इसको आने वाला दिनों में मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ जो प्रपोजल है आरजीयू की तरफ से कि इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल को जोन वाइज करके कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाए और जो भी फाइनल कैटेगरी में आता है फाइनली यहाँ पे आरजीयू उसको फाइनल राउंड्स के लिए होस्ट करेंगे। तो ये प्रपोजल जो है मैं ऑफिशियल तौर पे राज्य सरकार की ओर से अनाउंसमेंट करता हूँ आज इस शुभ अवसर पर कि आइंदा आने वाला दिनों से बाय 2026 ऑनवर्ड्स इसको एक राज्यसभा पूरा हैंड होल्डिंग करके जो फाइनेंसियल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा राज्य सरकार ही इसमें मदद करेंगे आरजीयू को। आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा वेरियस कैटेगरीज में कैपेसिटीज में आरजीयू के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, कोई लोग बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन्स बने हुए हैं, कोई लोग एकेडमिक्स में एक्सेल कर रहे हैं और कोई लोग ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहा है। तो इस स्टेट को आगे लेके जाने में आरजीयू का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और हमारा टेन्योर में हमें याद है कि मैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पे मैं अभी काफ़ी बार यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ। तो जब आया हूँ तो राज्य सरकार की ओर से भी हैंड होल्डिंग के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो या अन्य किसी के रूप में हो, हमेशा मैं मदद करने के लिए कोशिश किया है। मगर हमारा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे राज्य में केवल एक ही है, यही हमारा आरजीयू है। और आरजीयू में पढ़ने वाले बच्चे आई थिंक अराउंड 90% तो पूरा अपना अरुणाचली लोग ही है यहाँ पे। तो इसलिए राज्य सरकार का भी उतना ही फर्ज बनता है जितना केंद्र सरकार का फर्ज बनता है इस यूनिवर्सिटी को और भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो लास्ट 8-9 ईयर्स में मैंने इस अपने ओर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या अन्य डिपार्टमेंट की ओर से जो भी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे जरूरत था वो पूरा हमने देने का कोशिश किया है। यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से कई सारा काम भी यहाँ पे चल रहा है, इसका मैं पूरा अभी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के मैं बोर्ड नहीं कराऊंगा। तो आज इस इवेंट में हमारे आरजीयू स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के ओर से अपना मार्कुम चारू ने 8 पॉइंट का यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया है। इसका चर्चा हमारा वीसी साहब से हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत ही जेन्युइन यहाँ पे जो मांग रखा है अपना स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में, अपने यहाँ के पूरे यूनिवर्सिटी का वेलफेयर के बारे में। तो इन 8 पॉइंट को लेके मैं अपना यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन उनको लेके मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। और इसमें खास करके जो यहाँ पे मेन जो शॉर्टेज जो हो रहा है, हमें पता है कि हॉस्टल का यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज यहाँ पे हो रहा है। जैसे अपना दिल्ली में वहाँ पे जो जेएनयू जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ तो मैक्सिमम 90% लोग वहाँ ये जेएनयू कैंपस में ही बैठते हैं। सो उस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ भी कम से कम वी शुड टारगेट कि 90% ऑफ आवर स्टूडेंट्स यहाँ आरजीयू में हॉस्टल फैसिलिटी का उन लोगों को लाभ मिले। अभी जो आरटी रिकम साहब ने जो आंकड़ा हमें बताया आज सवेरे, मैं जो पहली बार एस चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया तो उस वक्त में करीबन 2300 या 2500 के बीच में इसका स्ट्रेंथ हुआ करता है। अब आज आफ्टर 9 इयर्स आके देखा तो मैं फिर दोबारा पूछा कि स्ट्रेंथ कितना हो गया अभी, तो कहा कि इट हैज क्रॉस 5000, आई थिंक 5700। तो इतना डबल से भी ज़्यादा अभी संख्या हो गया। और हॉस्टल का स्थिति के बारे में पूछा तो हॉस्टल में मुश्किल से शायद 2000 का कैपेसिटी का अभी हॉस्टल अभी बनाया हुआ है। तो मैं अपने राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए हॉस्टल बिल्डिंग कम से कम 2000 स्टूडेंट्स के लिए, 2000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बिल्डिंग मैं जरूर लेके आऊँगा। इसके अलावा और बहुत सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। खास करके जो नंबर 5 में जो मेंशन किया गया
इसमें लिखा गया है कि कुछ नया डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में शामिल करने के लिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इन सारा चीज़ों को लेके मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मैं मार्क किया हूँ ऑलरेडी। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो मैं ये मेमोरेंडम को ऑलरेडी स्कैन करके मैं कमिश्नर एजुकेशन को ऑलरेडी थ्रू व्हाट्सएप ऑलरेडी भेज चुका है। और ये डायरेक्टिव लिखा हुआ है कि अपने वाइस चांसलर के साथ में मीटिंग बैठकर भारत सरकार से जो जो होने वाला है उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। भारत सरकार का प्रीव्यू में जो नहीं आता है वो जरूर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट टेक अप हम करेंगे। तो एकेडमिक्स के साथ में जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स को जोड़ डिपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए खास करके कॉलेजेस में अभी रिसेंटली हम लोग ने एकेडमिक्स को भी और भी डाइवर्सिफाई हम लोग ने किया है इन कोइंसिडेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी हम लोग ने सोशियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको हम लोग ने DNGC ईटानगर, JNC पासीघाट, दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख, इसके बाद कॉमर्स एट गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख एंड मास कम्युनिकेशन एट DNGC ईटानगर एंड JNC पासीघाट। तो इन सब सब्जेक्ट्स का हम लोग ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। और खास करके एजुकेशन को लेके आप सभी को पता है कि मैंने अभी लास्ट टाइम जो इलेक्शंस होने का बाद में 2024, तो उसमें हमने कहा कि अपने जो युवा जो पीढ़ी है उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम को और भी थोड़ा सा रोबस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है और डिपार्टमेंट एजुकेशन को हमने एक टास्क सौंपा था लास्ट ईयर। तो पूरे डिपार्टमेंट ने जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन का साथ में जुड़े हुए, पूरा एक्सपर्ट्स का साथ में मंथन हुआ है ईटानगर में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जाके स्टेक होल्डर्स के साथ में भी वहाँ पे डिस्कशंस हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो बॉडीज है उनका भी फीडबैक लिया, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में फीडबैक लिया। तो एजुकेशन में एक सबसे बड़ा मेजर रिफॉर्मेशंस अभी हम लोग टेकअप करने वाला है। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो हमको ये बोलना होगा कि देखिए पुराना ज़माने में हम लोग का जो नेफा में था उस वक्त में स्कूल्स बहुत कम था, मगर उन जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, रोड्स नहीं था, बिजली नहीं था, दूर दराज एरिया में था। मगर जितने भी जो स्कूल्स वगैरह था बहुत ही अच्छा स्कूल्स था, वहाँ पे स्टूडेंट्स का भी नंबर अच्छा था, टीचर्स का भी नंबर अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ करता था। तो धीरे धीरे अभी थोड़ा बहुत डिरेल होना शुरू हो गया था। तो वो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, अभी जो हो गया, किसी को ब्लेम करके फायदा नहीं है। जो गलत हो गया उसको हम लोगों को रेक्टिफाई करना ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि स्कूल्स को लेकर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो राइट टू एजुकेशन करता है, जो सर्व शिक्षा अभियान, बहुत ही अच्छा एक ये इनिशिएटिव पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरुआत किया था राइट टू एजुकेशन के तहत। मगर अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल में उसको अच्छी प्रकार से प्लान नहीं होने का कारण से स्कूल्स के ऊपर में स्कूल्स बनाते चला गया। स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो स्प्रेड हो गया, किसी स्कूल में 10 बच्चा, किसी में 5 बच्चा, किसी में 15 बच्चा। टीचर्स का नंबर जो है वो भी स्प्रेड हो गया, किसी में 1 टीचर, 2 टीचर। तो देखिए अभी का टाइम में हम लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो जरूर बढ़ा है, मैं मानता हूँ लिटरेसी रेट बढ़ा है, मगर चिंता का विषय ये है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो ये काफी चिंता का एक विषय है। तो इसको देखते हुए मैंने कहा कि अभी जितने भी जो राज्य में एडिशनल जो एक्सेस स्कूल जहाँ पे जरूरत नहीं है उसको हम शट डाउन करेंगे। और पिछले 8 सालों में मैंने करीबन 700 स्कूल्स को शट डाउन किया हुआ है। अभी जो स्टेक होल्डर्स के साथ में जो बातचीत करके जो बिगेस्ट रिफॉर्म्स के बारे में हम जो बात कर रहा है, अभी भी अरुणाचल में गवर्नमेंट स्कूल्स अराउंड 3000 प्लस स्कूल्स अभी भी है। तो हम लोग ने टारगेट किया कि उसको लगभग आधा और भी हम करेंगे, 1700 स्कूल्स में हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इसके बाद नंबर्स ऑफ टीचर्स, खास करके सब्जेक्ट टीचर्स का जहां रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग और भी बढ़ाएंगे। और पुराना जो हमारा जो स्कूल का मॉडल था, इंटर विलेज स्कूल, आईवी स्कूल मॉडल, जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी होता है, उस लाइन में हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे। सो गवर्नमेंट की ओर से वी आर टारगेटिंग फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इन 3 सालों में एजुकेशन का सबसे बड़ा रिफॉर्म हम लोग ग्राउंड में लेके हम लोग दिखाएंगे।
उस जमाने में मैं जब क्वालिटी एजुकेशन का बात करता हूँ, उस जमाने में बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन था। इवन मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ। तो हमारे स्कूल में, उसमें हमारा जो स्कूल मेंबर्स, विलेज का जो स्कूल कमेटी मेंबर्स काफ़ी एफिशिएंट हुआ करता था। जितने भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टीचर्स उसमें हुआ करता था, हॉस्टल फैसिलिटी उसमें हुआ करता था, उसमें गेम्स कंपटीशन हो गया, लिटरेसी कंपटीशन हो गया, एनुअल स्कूल वीक, जैसे आज यहाँ पे इंटर कॉलेज फेस्टिवल जो मना रहा है, हर एक स्कूल का एनुअल स्कूल वीक भी मनाया जाता था। इसी प्रकार से पूरा मार्च पास्ट से लेके वन एक्ट प्ले, ड्रामा, कल्चरल शो, इसके बाद लिटरेसी में जितने भी जो कॉम्पिटिशन्स है, स्पोर्ट्स कंपटीशन, हर एक चीज का पूरा एक वीक हम लोग मनाते थे। तो उसमें एकेडमिक्स का साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ भी उसमें हुआ करते हैं। तो धीरे धीरे ये सब जो एक्टिविटीज है हम लोग ने वो खो दिया है आज के दिनों में। सो आज के दिनों में केवल सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होने से भी नहीं होता है, वेल बीइंग के लिए पूरा ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोगों को अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का युवाओं का टैलेंट काफ़ी अच्छा है। तो हमारे टेन्योर में मैंने कोशिश किया, क्योंकि युवाओं ही हमारा फ्यूचर है। आज आप लोग जो यहाँ में बैठा हुए हैं, कल आप लोग एकेडमिक्स में हमारा टीचर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। हमारा कल का नेता आप ही लोग होगा, बिजनेस में लीड करने वाला आप सभी लोग होगा, जो अरुणाचल के यंगर जनरेशन है। तो आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म देना, आप लोगों को एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करके देना, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अरुणाचल में जितने भी हमारा जो ट्राइब्स है, जो हमारा कम्युनिटी है, हम सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना युवाओं को अच्छा फैसिलिटी दे और उन लोगों को अच्छा दिशा दिखाने का ये हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पिछले 9-10 सालों में अरुणाचल ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। पहले देश में अरुणाचल प्रदेश का स्पोर्टिंग क्षेत्र में हो या डेवलपमेंटल क्षेत्र में हो, सबसे लास्ट में हुआ करता था। मगर आज देखिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट आज ग्रोथ हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो हमेशा एक डिफिकल्ट एक टेरेन के तौर पे यहाँ पे रहा है, द बिगेस्ट स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, बहुत जोग्राफिकली डिफिकल्ट है। डेवलपमेंट आज देखिए कि हम लोग बहुत आगे हम लोग निकल गया है। स्पोर्ट्स का मैं बात कर रहा था, अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत में नाउ वी आर रैंक्ड नंबर 2। नंबर 1 में मणिपुर है और नंबर 2 में अरुणाचल प्रदेश का रैंकिंग हुआ है। सो उस प्रकार से अभी इंटरनेशनल लेवल में हो या नेशनल लेवल में हो, हमारा स्पोर्ट्स पर्सन्स लोग अरुणाचल का नाम पूरा कमा रहा है। राज्य सरकार भी उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है, और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स अभी पाइपलाइन में है, उसका कंप्लीशन भी होने जा रहा है। और इस मेमोरेंडम में भी यहाँ में स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में भी लिखा है कि ग्राउंड नंबर 2 को यहाँ पे लाइटनिंग करना है, गैलरी भी बनाना है, रेस्टरूम भी बनाना है, और साथ साथ में एक यहाँ पे फुटसल टर्फ ग्राउंड भी यहाँ पे चाहिए। तो फुटबॉल एसोसिएशन का तो प्रेसिडेंट मैं ही हूँ अरुणाचल प्रदेश का, इसको फुटसल वाला ग्राउंड को तो मैं ही तुरंत आप लोगों को करके दे देंगे। जहाँ तक मैं स्पोर्ट्स के लेके बात कर ही रहा हूँ, तो आप सबको सुन के अच्छा भी लगेगा। और सोशल मीडिया में आप सब लोग ने देखा भी होगा, मैंने पोस्ट भी किया था कि जो नेक्स्ट मंथ में हम लोग का यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल यहाँ पे कंडक्ट करेंगे अपना दोईमुख यहाँ पे यूपीआई स्टेडियम में, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, कुल मिला के इसमें 6 कंट्रीज यहाँ पे खेलेंगे। अंडर 19 का गेम मई 9 से लेके मई 18 तक का ये खेल होगा। तो देखिए, आज अरुणाचल का कैपेसिटी पूरा इंटरनेशनल मैचेस को भी हम लोग का होस्ट करने का कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। अभी तवांग में जो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम जो हम लोग ने बनाया, वहाँ तो फुटबॉल के लिए हमारा इंडियन टीम का वो एक प्रैक्टिस ग्राउंड के तहत उसको सिलेक्शन हो चुका है। तो हाई एल्टीट्यूड प्रैक्टिस जो है अपना इंडियन टीम लोग तवांग में आके करेंगे। सो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे वो इंडोर गेम्स के लिए हो या आउटडोर गेम्स के लिए हो, हर एक सेक्टर में अभी गवर्नमेंट का साथ में, भारत सरकार के साथ में हम लोग आगे बढ़ा रहा है। अपना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अभी जो कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक्स और स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल ही दिया है। और इस साल हम सबको सुन के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि अपना जो रिसेंट जो कॉन्फ्रेंसेस हुआ है, ईस्ट जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो पिछले मंथ मार्च में ही हुआ था,
तो उसमें आरजीयू को फर्स्ट प्राइज मिला था एज बेस्ट प्रैक्टिसेस। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ academic achievements of Central Endangered Languages of Arunachal Institute of Tribal Studies of RGU in protecting, preserving and promoting indigenous culture along with national education policy। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व बात है कि हम लोगों को आरजीयू को फर्स्ट प्राइज मिला है बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे। और राज्य सरकार के साथ में आरजीयू का जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोग मिलकर बहुत सारा कार्यक्रम भी आयोजन हम लोग करते हैं। खास करके रिसर्च डिपार्टमेंट का जरिए से हो, हम लोगों का बहुत बड़ा अरुणाचल का जो अनसंग हीरोज का तौर पे इसमें रिसर्च में काफ़ी हम लोगों को फायदा हुआ है। इस तरह से लेके हम लोगों को चाहे फाइनेंसेस के तौर पे भी हो, हम लोगों को फाइनेंस कमीशन का तौर पे भी हम लोग आरजीयू को कंसल्ट करते हैं और आरजीयू अपना फीडबैक और रिपोर्ट सबमिट करते हैं। शायद इस बार का रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो आज मेरा टाइम एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि आप अपना यहाँ जो अपना प्रेसिडेंट है मरकूम चारू ने हमको इनफैक्ट मार्च महीना में ही इनवाइट किया था कि मार्च में किसी दिन आप यहाँ पे टाइम निकल के आए और इस इवेंट को थोड़ा विटनेस करने के लिए। मगर मार्च में हमारा बजट सेशन होता है और टूरिंग का भी होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो काफ़ी बिजी था, तो इसलिए डेट मैंने आज सिलेक्शन किया है। मगर उस बीच क्या हुआ कि आज फिर हमारा दिल्ली से 16 फाइनेंस कमीशन का पूरा मेंबर्स वो लोग आज ईटानगर पहुंच रहा है। आज इस प्रोग्राम के बाद में हमारा कैबिनेट मीटिंग भी रखा हुआ है। कैबिनेट मीटिंग के साथ में फिर शाम को उनके साथ मेरा मीटिंग है, उनके साथ फिर कल भी हमारा मीटिंग है। देखिए, आप लोग यंग लीडर्स है, आप लोगों को इन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अभी स्कूल गोइंग नहीं रहा, आप लोग अभी यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल का आप लोग स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों का अभी थोड़ा समझ जो है आप लोगों का थोड़ा मेच्योर्ड अभी हुआ है। तो इसलिए हमारे ओर से एक सजेशन में आप लोगों को हमेशा देंगे कि देखिए, वी लिव इन ए डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो एक दिशा होता है वो एक बजट जैसे वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स सभी से अनुरोध करेंगे कि राज्य सरकार का जो बजट है उसको आप लोग स्टडी करना, और केंद्र सरकार का यूनियन बजट है उसको भी आप लोग स्टडी करना। इससे क्या होता है कि आपको ब्रॉडली एक आइडिया मिल जाता है कि देश और स्टेट कैसे कैसे वो लोग आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका एकेडमिक्स के लिए भी अच्छा होगा, आपका जो बाद में आप लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस भी करते हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। और एबव ऑल क्या है कि आफ्टर ऑल यू आर द नेटिव फ्रॉम दिस स्टेट, और पढ़ाई खत्म होने का बाद में अगर आप इस बजट को पढ़ने का आदत डालेंगे तो गवर्नमेंट का वेरियस इनिशिएटिव्स के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो उसको लेके भी आप ऐसे ब्रिजिंग गैप जो गैप है उसमें आप ब्रिज कर सकते हैं। अपने गांव के कुछ प्रॉब्लम्स हो, बजट के थ्रू से आप लोग क्या क्या कर पाएंगे, केंद्रीय सरकार के बजट के थ्रू से क्या क्या कर पाएंगे। तो ये बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना इस वेरी गुड प्रैक्टिस। तो हर एक साल हम लोग मार्च महीना में बजट पेश करते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो इसको आप लोग जरूर एफर्ट लगा के पढ़िए, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ। एजुकेशन का फेरी और भी आगे बढ़ाते हुए अभी इस साल हम लोग बहुत सारा नया इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेट में हम लोग एड ऑन कर रहा है। एक तो हम लोग आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स नर्सिंग साइंस हम लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है। गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी अप्रूवल हम लोग दे दिया है। हेल्थ क्षेत्र को और भी आगे बढ़ाने के लिए तवांग वहाँ जंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ सर्विसेज उसको भी हम लोग वहाँ पे इसी साल काम शुरू करने जा रहा है। और सिजुसा में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज वो सिजुसा में हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। और आप सबको पता है कि पहले इस राज्य में अपना एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं हुआ करता था। अभी हम लोग ने मेडिकल कॉलेज लास्ट 2017 में हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो मेडिकल कॉलेज का सीट भी हमने इलेक्शन के टाइम में वादा किया था कि 50 सीट को बढ़ा के हम 100 सीट करेंगे। तो इस साल एकेडमिक्स में अभी 100 सीट बढ़ा के बच्चे लोग वहाँ एडमिशन भी हो गया है।
और सेकेंड मेडिकल कॉलेज भी बहुत जल्दी आने वाला है। गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ने ऑलरेडी अप्रूवल कर दिया है। अभी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में और सेकेंड मेडिकल कॉलेज वो वहाँ पे पूरा अभी एरिया वाइज भी आइडेंटिफाई कर चुका है। गवर्नमेंट की ओर से फंड भी हम लोग ने ईयरमार्क करके रखा हुआ है। बहुत जल्दी हम लोग एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का साथ में लेके वहाँ पे सेकेंड मेडिकल कॉलेज हम लोग नामसाई में स्थापित करेंगे। आने वाला दिनों में और भी हम लोग का यहाँ वेस्टर्न साइड में जैसे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी एक नया मेडिकल कॉलेज का स्थापना करना वो भी हम लोग ने रोड मैप में रखा हुआ है। और साथ ही साथ केवल सिर्फ मेडिकल साइंसेस को आगे बढ़ाते हुए नहीं बल्कि आपने इस यूनिवर्सिटी का अंग को भी और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए आरजीयू का सैटेलाइट सेंटर एक हम लोग ने ऑलरेडी आलो में प्रपोज करके रखा हुआ है। उसमें थोड़ा सा अभी पेपर वर्क कंप्लीट होना बाकी है, उसको मैं कंप्लीट करके इसके बाद केंद्र सरकार से अप्रूवल लेके आरजीयू का सैटेलाइट सेंटर जो है फर्स्ट सैटेलाइट सेंटर हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। तो इस प्रकार से कई सारा इनिशिएटिव्स राज्य सरकार की ओर से लिया हुआ है। मैं अभी अपने स्पीच को खत्म कर ही रहा हूँ। हमें पता है कि आज काफ़ी गर्मी है और खास करके जो यहाँ पे सन में जो एक्सपोज करके बैठे हुए बच्चे लोग काफ़ी आप लोगों को तकलीफ महसूस हो रहा है। तो एनीवे ये साल में एक ही बार मौका आता है तो कम से कम उतना आप लोग शायद माइंड भी नहीं करेंगे होगा। सो स्पीच खत्म करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं में आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे बीइंग एन एल्डर। तो देखिए अभी आजकल का मॉडर्निटी डेवलपमेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट का साथ साथ अपना कल्चर आइडेंटिटी को भी साथ में प्रिजर्व करके अपना भाषा को साथ में प्रिजर्व करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। हम लोग देखिए अभी यहाँ में भी अपना लैंग्वेज डिपार्टमेंट होगा यूनिवर्सिटी में, जैसे इंग्लिश हिंदी हो गया, ये तो अपना ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इसको तो जानना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग सीखिए अंग्रेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज भी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, स्पेनिश सीखिए, जर्मन सीखिए, जापानीज सीखिए, वो भी अच्छा है। मगर हमारा ओर से सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना जिस ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप निशी है या आदि है या तपिन है या वांगचो है या मोनपा शेरदुकपेन या आपतानी है, जिस ट्राइब से भी आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले अपना भाषा को आप लोग नहीं भूलना है। आजकल एजुकेशन को चलते हायर स्टडीज के लिए कोई लोग बाहर जाते हैं या कोई स्कूल के लिए बाहर जाते हैं, तो जब घर आते हैं तो वो अपना भाषा भूल के घर में आके इंग्लिश हिंदी करके बैठ जाते हैं, लोकल अपना डायलॉग भी भूल जाते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को लैंग्वेज प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना ट्रेडिशंस, अभी देखिए पूर्वजों ने, हमारा जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स लोग ने सदियों से ही हम लोगों का संस्कृति परंपरा वो हमारा पहचान है, उसको बचा के लेके आया, उसको हम लोगों को यंगर जनरेशन को पास ऑन किया। तो हमारा अभी यंगर जनरेशन का ड्यूटी बनता है कि अपना कल्चर आइडेंटिटी को नहीं गंवाते हुए उसको हम लोग आगे और भी लेके जाना है। यही हमारा पहचान है। आप लोग बताइए कि अभी अरुणाचल में जैसे हम लोग बोलते हैं कि अराउंड 26 ट्राइब है और 100 सब ट्राइब है, और देश का कहाँ पे है हमारा ट्राइब? आप बताइए, निशी ट्राइब अरुणाचल को छोड़ के दिल्ली में मिलेगा आपको? नागालैंड या मिजोरम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ चाहे आदि, गालो, तागिन, वांगचो, नोक्ते या जो भी ट्राइब हो, बाकी के स्टेट्स में नहीं मिलेगा। दुनिया में तो भूल ही जाइए, केवल अरुणाचल में ही हम लोगों को अपना ट्राइब मिलेगा। तो इसलिए इसका संरक्षण करना, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये भी हम लोगों का ही ड्यूटी बनता है। कोई बाहर का कोई आदमी आके आप अपना कल्चर को नहीं बचाएंगे, वो लोग बचा नहीं पाएंगे। हमारा अपना ड्यूटी बनता है, अपना जिस हम लोग ट्राइब से बिलोंग करते हैं उस ट्राइब का आइडेंटिटी को हम लोग मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे ओर से आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगा, बी प्राउड इन व्हाटसोएवर ट्राइब यू बिलोंग टू, टेक प्राइड इन इट। और सेकेंड हमारा जो रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए अभी हमारा जो बुजुर्ग होता है या अपना इस इंस्टीट्यूशंस में हो, कॉलेजेस में हो, जो हमारा एल्डर्स लोग होता है, टीचर्स लोग होता है या अपना ऑफिसर्स लोग होता है या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का कर्मचारी जो हमारा सीनियर्स लोग हैं, उन लोगों को अच्छा से बिहेवियर, रेस्पेक्ट से आप लोग पूरा विद फुल इज्जत से आप लोग उनको ऑनर करना है। गांव में जाएंगे, गांव में अपना पेरेंट्स लोग है, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को भी आप लोग अच्छा से ऑनर करना है।
मैं आजकल मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे लोग सीनियर्स को सीनियर के तौर पे बातचीत नहीं करता है, उनको बराबरी लेके इतना कभी कभी डिसग्रेसफुल भी हो जाता है। सो इस तरह का बिहेवियर एटीट्यूड हमारा समाज में, किसी भी ट्राइबल समाज में पहले नहीं था। तो ये सब मॉडर्निटी का तौर पे ये सब थोड़ा सा डाइल्यूट होते जा रहा है, इसको भी हम लोगों को काफी केयरफुल होना है। और लास्ट में मैं आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि जैसे मैंने हमेशा बोल के आया दैट यू आर ऑल द फ्यूचर ऑफ टुमारो। हमारा समाज का आप फ्यूचर है, स्टेट का फ्यूचर है और इस देश का भी फ्यूचर है आप लोग। सो इसलिए अभी यंगर जनरेशन्स में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग मैं देख सकता है तो मैं देखता हूँ ड्रग्स, ये जो सब्सटेंस एब्यूज का ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है। तो उसको लेके जितने भी हमारा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जो आप लोग यूथ लीडर्स लोग हैं, हमारे यंग जनरेशन्स लोग हैं, आप लोग एक मोटिवेट करना है कि जो ड्रग्स सेवन कर रहा है उनको पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए सरकार और अपना जितने भी सामाजिक सीबीओस है हम लोग अपने तरीके से काम कर रहा है। बट यूथ का कोऑपरेशन के बिना हम लोगों को सक्सेस अचीव नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को ड्रग्स जो इतना जो मेनेंस फैल कर रखा है उसका अगेंस्ट में हम लोगों को अच्छे से लड़ाई करना ये बहुत ही आवश्यक है। सो इतना कहते हुए मैं अभी अपना बात को यहीं खत्म करता हूं। और इस 3 दिन का ये जो इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का त्यौहार है, आप सभी को बेस्ट विशेष और अपने आरजीयू के एक्टिंग वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और खास करके हमारा राजीव गांधी स्टूडेंट्स यूनियन के मरकुम चारू जी और मिस ओस्नियम एको जी और पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग ने बहुत इस अच्छा अवसर पर मैं और जिग्नू भाई हम दोनों को यहाँ पे याद किया है। और सरकार की ओर से हम लोग पूरा कमिटेड है। नेक्स्ट ईयर हमारा जो इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का जो त्यौहार होगा वो सरकार, राज्य सरकार हम पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगेन मैं अपना कमिटमेंट देता हूँ कि मेमोरेंडम में जो भी पॉइंट्स लिखा है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।